हेलो गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग जो कि है रामेश्वरम टेम्पल का। हम जा रहे हैं रामेश्वर टेम्पल थंजावुर से। साउथ में हमने जो सबसे नई चीज़ खाई वो है ये कटहल के बीज। बहुत ही टेस्टी फ्रूट है ये। तो हमें रात हो गई चलते चलते। हम लोग रात को अराउंड 8 या 9 बजे रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ हमने पहले ही होटल बुक किया था, तो चेक इन वगैरह करके रिलैक्स करके हम बाहर घूमने निकले। बीच में ये आप देख सकते हैं पाम्बन ब्रिज। बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम चेक इन वगैरह करने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए सब कुछ खाली था, सड़कें वगैरह खाली, बिकॉज़ बारिश हो रही थी। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था एकदम। हमने वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, बिल्कुल भी रश नहीं था। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग। फिर हम सब रेस्ट करने के खाना वगैरह खाने के बाद रेस्ट करने के बाद सो गए। और मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, तो मुक्कू और रजनी युगल सुबह नहीं उठे। मैं 5 बजे उठकर 22 कुओं में स्नान करके अकेले ही मंदिर को एक्सप्लोर करने निकल गया। यहाँ मंदिर में 22 कुएँ हैं जिनमें हमें स्नान करना होता है, और कहते हैं कि उनमें अगर स्नान कर लिया तो आपको गंगा में स्नान के जितना पुण्य मिलता है। तो मैं तो सुबह से ही लाइन में लगा था। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। सब लोग शांति से लाइन वाइज टर्न बाय टर्न जा रहे थे और स्नान कर रहे थे। एक शायद आपको पेमेंट कूपन लेना पड़ता है स्नान के लिए। तो मैं अकेले ही पूरा मंदिर एक्सप्लोर कर रहा था। बहुत ही अच्छी वाइब थी, पूरी ट्रेडिशनल। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं तो बस मंदिर को घूमने में ही लगा रहा पूरा टाइम। मंदिर के कॉरिडोर इतने सुंदर थे। बाकी दर्शन यहाँ 5 बजे हो जाते हैं, जो मेन ज्योतिर्लिंग है उसके, जो कि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे स्थापित किया था, जिसे मणि दर्शन कहते हैं, वो भी दर्शन हो गए। फिर उसके बाद अराउंड 9 बजे मैं वापस होटल रूम जाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर दोबारा से मुक्कू के साथ स्नान के लिए आ गया यहाँ पे समुद्र में। तो यहाँ है जो भी हमारे पितृ वगैरह के लिए श्राद्ध वगैरह होता है, ये लास्ट में रामेश्वरम में समुद्र है मंदिर के किनारे। सब लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, नहाते हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ नहाया, मस्ती की। आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी हो रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी। फिर भी हमें न्यू प्लेस पे जाने का एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही थी। और एक्चुअली सही बोलूँ तो मंदिर की वाइब्स ही इतनी प्यारी थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाएं। लेकिन हमें काफ़ी चीज़ें और भी कवर करनी थी। अभी ये मुक्कू स्विम वगैरह करके नहा धो के आ गया है समुद्र से। सभी लोग यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे, नहा रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। बहुत ही सुंदर ये घाट। मैंने गाय को खाना खिलाने की कोशिश भी की, बहुत ही प्यारी थी। एक बार गाय ने मुझे मार भी दिया। फिर हमने थोड़ा योगा वगैरह किया मंदिर के सामने, फ़ोटो वगैरह क्लिक की, योगा पोजेस वगैरह। फिर उसके बाद युगल और रजनी के साथ मैंने दोबारा से दर्शन किए, मेरा दूसरी बार हो गया। और उसके बाद हम होटल रूम गए, दोबारा से तैयार वगैरह हो गए। हम निकल पड़े धनुषकोटि को, जो कि शायद थोड़ा ही दूर है यहाँ से। खाना वगैरह खाकर हम निकल पड़े धनुषकोटि के लिए। रास्ता बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मतलब चारों तरफ नारियल के पेड़, चारों तरफ समुद्र, बीच में सड़क और एक प्लेजेंट सा वेदर, क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं थी। युगल ड्राइव कर रहा था, हम गाड़ी में बहुत ही एक्साइटेड होकर जा रहे थे। मेरी एक्साइटमेंट का तो कुछ भी सीमा ही नहीं थी, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ ज़्यादातर। फिर हमने गाड़ी से बाहर निकल कर इस वाइब को एंजॉय किया, मज़े लिए। आप देख सकते हैं धनुषकोटि का मौसम कितना सुहाना था। युगल ड्राइव कर रहा था, बारिश भी लग पड़ी थी, लेकिन हम एक्साइटमेंट के मारे मस्ती में डूबे हुए थे। डे सेकंड स्टार्ट। तो अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम से धनुषकोटि। सुबह हमने दर्शन कर लिए हैं। धनुषकोटि का रास्ता बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ दोनों साइड सड़क के है समंदर, और रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
मुझे तो इस मौके पर एक ही गाना याद आ रहा था, चली रे पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, तुम्ही से है मैंने इश्क किया, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे, एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशें मैं पूरी करा। तो इसी के साथ हम पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रही थी। सबसे अच्छी बात थी कि ज़्यादा धूप नहीं थी, मौसम बिल्कुल मस्त था, एकदम जो होना चाहिए। अब ये हम पहुंच चुके थे धनुषकोटी के बिल्कुल करीब, शायद 2 या 3 किलोमीटर रह गया था धनुषकोटी, राम सेतु जहाँ से दिखने वाला था, जो कि था एंड इंडिया के लैंड का। उसके बाद आप देख सकते हैं धनुषकोटी रह गया था जस्ट 1 किलोमीटर, और ये मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे आना ही आना है धनुषकोटी, जो कि है इंडिया का लास्ट लैंड। इससे आगे भी है छोटे छोटे आइलैंड, बट मेनली से ही लास्ट लैंड माना जाता है। उसके बाद हम तीनों चारों पहुंच गए। बहुत ही ज़्यादा रश था, ट्रैवलर्स, टैक्सीज़, ऑटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा। अच्छा हम अपनी गाड़ी में आए थे तो काफ़ी हमें कन्वीनियंट रहा। हमने गाड़ी पीछे ही पार्क कर दी और हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने धनुषकोटी को फिर से। और यहाँ पे हम योगा वगैरह करने का प्लान बना रहे थे। हमने सोचा बीच में जो आइलैंड दिख रहे थे वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ गार्ड वगैरह खड़ा था, उसने हमें जाने नहीं दिया। ये है एंड पॉइंट, लास्ट, जिसे लास्ट ऑफ इंडियाज़ लैंड कहते हैं। और समुद्र बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत तेज़ लहरें भी आ रही थी। ये गार्ड जी जिन्होंने हमें उस आइलैंड पे जाने नहीं दिया जहाँ हम जाना चाहते थे, बहुत ही सुंदर था। तो हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की बोट वगैरह पे और बीच की वाइब्स को एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये गार्ड जी आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने हमें वो जो पीछे बोर्ड दिख रही है हम वहाँ जाना चाहते थे, बिकॉज़ वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। फिर आखिरकार हमने दूसरी बोट को ढूंढ लिया जिस पे हम फ़ोटो शूट वगैरह कर सकें, थोड़ी बहुत अपने वीडियोस रील्स वगैरह बना सकें, हैंड स्टैंड योगा पोज वगैरह कर सकें। तो फिर हम थोड़ा उधर ही हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, शायद 1-2 घंटा। बस यहाँ पे एक बात जो थी वो थी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था टूरिस्ट का, हर जगह टूरिस्ट ही टूरिस्ट, ऐसे शांत सा बीच नहीं लग रहा था। फिर हमने थोड़ी बहुत और फोटोग्राफी वगैरह की, बीच की वाइब्स को एंजॉय किया। समुद्र देख सकते हैं आप, समुद्र का ना कोई भी एंड नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, और छोटा सा लैंड का पार्ट हम जिस पर थे। फिर दोबारा से हमने थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह बनाकर पोजिंग वगैरह करके फिर हमने वापस चलने का डिसाइड किया। हमने था कि हम 2 बजे चल के रात तक हम कोयम्बटूर चल पड़े। मेरा 2-3 बज चुके थे यहाँ पे। हमारा आज अगली डेस्टिनेशन थी कोयम्बटूर ईशा योगा सेंटर। तो हमने जल्दी जाने की सोची, हम निकल पड़े, लेकिन मन बिल्कुल नहीं था। मन था कि हम यहाँ 1-2 दिन और रुकें, बट हमें काफ़ी कुछ कवर करना था एक वीक में साउथ में। तो फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं। लेकिन वापस आते हुए जो साइड में वाइट सैंड के बीचेस थे वो बहुत ही सुंदर थे। फिर हम अपने को रोक नहीं पाए, हमने गाड़ी रुकवाई यूगल से, दोबारा से हम निकल पड़े यहाँ पे फोटोशूट और वीडियो वगैरह के लिए। आप देख सकते हैं बीच बहुत ही साफ़ सुथरा था। जो साइड में वाइट सैंड बीच थे वो बहुत सुंदर थे, और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। तो यहाँ बड़ी ही पीसफुल सी वाइब्स आ रही थी कि मन तो कर रहा था आज यहीं रुक जाएं रामेश्वरम में। लेकिन फिर यहाँ पे रुकने के लिए कोई होटल वगैरह
इस तरफ नहीं था, वो मेन रामेश्वरम सिटी में था। ये देखिए ऑटो, यहाँ से रामेश्वरम से धनुषकोटी के लिए बहुत सारे ऑटो चलते हैं। और आगे भी एक दो आइलैंड है जहाँ पे आपको बोट के थ्रू ले जाया जाता है। हमारी टाइम को बोट थी नहीं, और फिर से मुझे मस्ती का भूत छा गया और मैंने कपड़े वगैरह खोल के दोबारा से पोजिंग वगैरह शुरू कर दी वीडियोस के लिए। और बड़ा ही मज़ेदार था बिकॉज़ यहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, जो कोई भी भीड़ नहीं थी, रश नहीं था, बस हम 4 ही बंदे थे। और इस बीच में बर्ड्स बहुत सारे थे जिन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे लिए तो कोई भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन भी बहुत ही कम है। मुझे तो उस जगह पे हर जगह को एक्सप्लोर करना होता है। और उसके बाद फिर ये मुक्कू अपने मार्शल आर्ट्स के स्किल दिखाते हुए, इतने अच्छे हो नहीं रहे बट फिर भी हम कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते हुए जो भी आइलैंड बहुत जाने का उनको टाइम को भी कैच करना था। फिर हम ये विभीषण मंदिर के पास मेरी ज़िद करने पर हम उस तरफ आइलैंड की तरफ निकल गए। विभीषण मंदिर में ये यहाँ पूजा वगैरह कर रहे थे, पूजा के पैसे भी मांग रहे थे, लेकिन मैं और रजनी ने बोला चलो तुम इधर से निकलो। रजनी ने निकाल ही दिया, वरना ये बंदे बोले थे कि भाई पैसे दक्षिणा लेके जाओ। फिर उसके बाद हम विभीषण मंदिर में शिवलिंग को जल चढ़ाकर निकले। पामन ब्रिज भी मेरी बकेट लिस्ट वाली डेस्टिनेशन में से एक था। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, नीचे देख के इतना डर लग रहा था और मतलब इतना खतरनाक ब्रिज था ये कि मन तो था कि यहाँ पर ट्रेन से आए, लेकिन आजकल हाई टाइड्स की वजह से ट्रेन सिर्फ मंडपम तक ही आ रही थी, वरना रामेश्वरम तक ट्रेन आती है। तो हम इस ब्रिज से भी जा सकते थे, लेकिन इस टाइम हमारा थोड़ा बैड लक था, जो मुझे ट्रेन टिकट्स इधर रामेश्वरम तक नहीं मिली। मैंने चेक किया था तो ट्रेन टिकट्स थी सिर्फ मंडपम तक, जो पीछे स्टेशन है रामेश्वरम से थोड़ा। तो ब्रिज तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था समुद्र के बीच में। और आप मुक्कू को देख सकते हैं कैसे हवा के साथ लहराता हुआ आ रहा है। और ब्रिज तो एकदम मार्बल ही लग रहा था। ऐसे ब्रिज को समुद्र में कभी देखे नहीं थे। जो पाम्बन ब्रिज है, तो मेरा तो यहाँ आने का सपना पूरा हो गया। बस मेरी 2 ड्रीम बकेट लिस्ट वाली डेस्टिनेशन थी, एक तो रामेश्वरम का ये पाम्बन ब्रिज और धनुषकोटी रामेश्वरम मंदिर, ये सारे पूरे हो गए। मतलब मेरी खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। फिर उसके बाद हम निकले खाना वगैरह खाने के लिए, और खाना A2 B2 कोई रेस्टोरेंट है बड़ा अच्छा, यहाँ भी बनाना लीव्स पे ही खाना होता है। मैं तो साउथ इंडियन फूड को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, इतना ज़बरदस्त फूड। उसके बाद हम कोयम्बटूर में दर्शन वगैरह करने के बाद ईशा योगा सेंटर कोवई लेक में मैंने एक्सरसाइज वगैरह की। जहाँ भी जाता हूँ मैं एक्सरसाइज अपनी छोड़ता नहीं हूँ, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। फिर वहाँ पे कई बंदे बहुत अच्छे एक दो लोग भी मिले जिनके साथ मैंने वर्कआउट किया। आप देख सकते हैं इन भाई के साथ, बहुत ही अमेजिंग, ये भाई बहुत अमेजिंग रील्स वगैरह एडिट करते हैं। और ये थी कोवई लेक कोयम्बटूर में। यहाँ भी मैं अकेला ही निकल गया था बिकॉज सुबह कोई भी उठा नहीं था। उसके बाद हम निकल पड़े पौंडीचेरी के लिए, जहाँ से वेल्लुपुरम से मैं और मुक्कू पौंडीचेरी के लिए बस लेने वाले थे और युगल और रजनी निकलने वाले थे चेन्नई को। तो ये देखिए थक कर सो रहे थे और अब हम वेल्लुपुरम से बस लेने वाले थे पौंडीचेरी।